नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल नेहा शर्मा स्टोरी टेलर पर एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कहानी में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि कई बार हम लोग जो भी बहुत सारी इच्छाएं अपनी रखते हैं या बहुत सारी इच्छाएं अपने दिल में जगाते हैं, वो इच्छाएं हमारा नुकसान करती है। हम सोचने के लिए तो बहुत कुछ चीजें सोच जाते हैं, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए और भी कई चीजें। लेकिन कई बार वो चीजें हमारी मुसीबत खड़ी कर देती है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी में मैं आपको इसी टॉपिक पर कुछ बातें बताने वाली हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है मोहनदास की असीम इच्छाएं। काशी के एक गांव में मोहनदास नाम का एक 10 साल का बालक अपने पिता के साथ रहता था, जिसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। मोहनदास जब 5 साल का था तब उसकी माता किसी गंभीर बीमारी के चलते पैसों की कमी और आसपास कोई चिकित्सा केंद्र ना होने की वजह से चल बसी थी। मोहनदास के पिता ठाकुरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे, जिससे मिलने वाले पैसों से मुश्किल से ही घर का खर्चा चल पाता था। उस समय में छोटे छोटे गुरुकुल हुआ करते थे, जहां पर शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था, जिसकी मासिक फीस 100 रुपए होती थी। मोहनदास के पिताजी जैसे तैसे मजदूरी करके रोज का मात्र 20 रुपया ही कमा पाते थे, यानी कि महीने का 600 रुपया, जिसमें से 100 रुपए मोहनदास की फीस में चले जाते और बाकी के पैसों से घर का गुजारा होता था। मोहनदास के पिता ठाकुरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे, जिससे मिलने वाले पैसों से मुश्किल से ही घर का खर्चा चल पाता था। उस समय में छोटे छोटे गुरुकुल हुआ करते थे, जहां पर शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था, जिसकी मासिक फीस 100 रुपए होती थी। मोहनदास के पिताजी जैसे तैसे मजदूरी करके रोज का मात्र 20 रुपया ही कमा पाते थे, यानी कि महीने का 600 रुपया, जिसमें से 100 रुपए मोहनदास की फीस में चले जाते और बाकी के पैसों से घर का गुजारा होता था। मोहनदास पढ़ाई में अच्छा था और साथ में बड़ा ही जिज्ञासु भी था। गुरुकुल में मोहनदास बहुत मन लगाकर पढ़ता और अपने मास्टर जी से खूब सारे सवाल करता। मास्टर जी भी मोहनदास को सभी सवालों के जवाब दे देते। इस तरह मोहनदास के मन में चल रहे सवालों की जिज्ञासा शांत हो जाती। स्कूल से छुट्टी होते ही वह तुरंत अपने पिता के पास उनके काम में हाथ बटाने के लिए पहुंच जाता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। ठीक 6 साल बाद मोहनदास और उसके पिता की जिंदगी में फिर से दुखों ने दस्तक दी। मोहनदास जब 16 साल का हुआ तब उसके पिताजी बीमार पड़ने लगे थे। अब उनमें मजदूरी करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं रही थी। पैसे ना होने की वजह से मोहनदास का गुरुकुल भी छूट चुका था। इस तरह मोहनदास ने 7 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक ही गुरुकुल में शिक्षा हासिल की। मोहनदास अपने पिता को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि अब उसके पास उनके इलाज के लिए पैसे जो नहीं थे। जैसे कि मोहनदास बड़ा ही जिज्ञासु बालक था, जिस वजह से वह किसी भी अमीर इंसान को देखता तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लग जाता। इन सब हालातों के चलते मोहनदास के दिमाग पर कुछ ऐसा असर हुआ कि वह मजदूरी करने लगा। मोहनदास वो हर संभव प्रयास करने लगा जिससे उसके पास धन आ जाए और वो अपने पिता की बीमारी का उपचार करवा सके। मोहनदास ने दिन रात मेहनत की और अपने पिता का उपचार करवाया। उसके पिता की हालत सुधरने लगी और देखते ही देखते पिताजी स्वस्थ हो गए। पिताजी मोहनदास के मेहनत से बहुत खुश थे। मोहनदास के पास अब इतना धन हो चुका था
कि मोहनदास ने एक खेत और 2 गाय खरीद ली थी। जिन हालातों के चलते मोहनदास ने यह कदम उठाए थे, आज उसी की बदौलत मोहनदास के पास खूब धन था, जिससे उसकी जिंदगी की लगभग सब जरूरतें पूरी हो जाती थी। दोस्तों, जैसा कि मैं कहानी में पहले ही बता चुकी हूं कि मोहनदास बहुत ही जिज्ञासु बालक था, और उसी जिज्ञासा की वजह से जब भी वह बड़े बड़े धनवान लोगों को देखता या उनकी जिंदगी के बारे में जानने लगता, तो उसके दिमाग में एक अजीब सी बात घर कर गई थी। उसकी मानसिकता अब ऐसी बन गई थी कि धन ही सब कुछ होता है, धन से बड़ा कुछ भी नहीं, और धन से कुछ भी खरीदा जा सकता है। मेरे पास जितना अधिक धन होगा, मैं उतना ही खुश रहूंगा, और मेरे पिताजी भी। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए अब मोहनदास ने दूध का व्यापार करना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ सफर मोहनदास के धनवान बनने का। अब देखते ही देखते उसकी जरूरतें इच्छाओं में बदलने लगी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मोहनदास ने धन का सहारा लेना शुरू किया। कुछ समय बाद मोहनदास के पिता अपनी इच्छा बताते हुए बोले, बेटा, अब तुम जल्दी ही शादी कर लो। मेरी जिंदगी का अब कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। मोहनदास अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए शादी के लिए मान जाता है, और अब मोहनदास का विवाह भी हो जाता है। मोहनदास खुशी पाने के लिए ऐशो आराम के सभी भोग विलास का सामान खरीद लेता है। एक आलीशान हवेली भी बनवाई। अब एक दिन ऐसा भी आया जब सब कुछ होने के बावजूद भी मोहनदास दुखी सा था, क्योंकि उसका मन संतुष्ट ही नहीं हो रहा था। इधर एक तरफ उसकी इच्छाएं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। अब मोहनदास का मन कहीं भी नहीं लगता था, और वह हद से ज्यादा परेशान रहने लगा। जब से मोहनदास ने अपनी तमाम इच्छाओं को पूरा करने के लिए सफर शुरू किया था, तभी से वह अपना सुख चैन सब खो बैठा था। मोहनदास की हालत पागलों जैसी होने लगी थी। उसे संतुष्टि मिल ही नहीं रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे कि उसका मन शांत हो जाए। इधर भगवान बुद्ध नेपाल से बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए भारत में काशी की तरफ आ रहे थे। भगवान बुद्ध काशी के एक गांव में रुके हुए थे। मोहनदास को इस बात का पता चलते ही वह बुद्ध जी के पास पहुंचा। भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों को प्रवचन सुना रहे थे। इतने में मोहनदास बुद्ध भगवान के पास रोते हुए पहुंचा और बोला, मैं इस जिंदगी में बहुत परेशान हो चुका हूं। हे बुद्ध महाराज, मैंने अपनी जीवन में बहुत 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 धन कमाया है ताकि अपने सुकून के लिए बहुत कुछ खरीद सकूं। मुसीबत के समय यह धन मेरे काम भी आया, लेकिन अब मुझे इस हर सुख सुविधा की वस्तु से संतुष्टि नहीं है। मैं सुखी नहीं हूं। आज मेरे पास सब कुछ है जिससे मैं खुश तो रहता हूं, लेकिन अधिक समय तक नहीं रहता। सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? मन को शांति और संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी? कृपया आप मेरी इस समस्या का समाधान करें, अन्यथा मैं खुद को खत्म कर दूंगा। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी असीम इच्छाएं हैं। धन दौलत से तुम लंबे समय की खुशियां तो खरीद सकते हो, लेकिन सुकून की जिंदगी नहीं। धन से इंसान सुकून का एक पल भी नहीं खरीद सकता है। से तुम खुशियों का महल, मखमल की गद्दे और सोने चांदी से बनी चारपाई तो खरीद सकोगे, लेकिन सुकून की नींद कभी नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह धन से नहीं, ज्ञान से खरीदे जाते हैं। सुकून खुद तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो कि एक असीम इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दब चुका है।
जिस दिन तुम अपनी असीम इच्छाओं के विचार को एक सीमित दायरे में कैद कर लोगे, उसी दिन से असीम इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे से दबा हुआ सुख और सुकून आजाद होकर तुम्हारे जीवन में रच बस जाएगा। कि इन बातों का मोहनदास के मन पर सकारात्मक असर हुआ, मानो मोहन के सर से कोई बोझ उतर गया हो। अब मोहन के अंदर खुद को सुखी करने की कोई भी इच्छा शेष नहीं बची थी। वह समझ चुका था कि मेरी परेशानी का कारण मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ या जिसे मैं पूरा कर चुका हूँ, जिस वजह से मैं सुख की नींद सो ही नहीं पाता हूँ। कि इन बातों का मोहनदास के मन पर सकारात्मक असर हुआ, मानो मोहन के सर से कोई बोझ उतर गया हो। अब मोहन के अंदर खुद को सुखी करने की कोई भी इच्छा शेष नहीं बची थी। वह समझ चुका था कि मेरी परेशानी का कारण मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ या जिसे मैं पूरा कर चुका हूँ, जिस वजह से मैं सुख की नींद सो ही नहीं पाता हूँ। कभी भी सुख के पल का स्वाद चख ही नहीं पाया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद मोहन ने खुद यह अनुभव किया कि अब वह कितना सुकून भरी जिंदगी जी रहा है। शुरू से मैं मूर्ख था। सुकून पाने के लिए खुद पर धन दौलत लुटाता रहा, बस धन कमाने के पीछे भागता रहा। जीवन के इस सत्य से अनजान रहा कि सुकून तो मेरे अंदर ही है, जो मेरी बहुत सारी इच्छाओं के अंधेरे में कहीं खो गया है। और आज मैं मन से बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। आज जाकर मेरे मन को सुख की प्राप्ति हुई है। उसने बुद्ध भगवान को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और प्रणाम करते हुए कहा, मुझे इसी ज्ञान की खोज थी। अगर मैं यह ज्ञान नहीं पाता तो मैं जिंदगी भर सुख चैन की तलाश में भटकता रहता और आखिरी में मृत्यु को प्राप्त हो जाता।